जब वे भाई टाइसन की नसें काटने ही वाले थे, तभी अंधेरे से एक छोटा खिलौना उड़ता हुआ आया और दीवार पर जा लगा। वहाँ से कैबार एक बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से लुढ़कते हुए बाहर निकला। उसे देखकर तीनों भाई बुरी तरह डर गए। कैबार ने कहा कि वह भी उनके साथ खेलना चाहता है। भाइयों ने फिर से अपना ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया और कैबार को घेर लिया, लेकिन कैबार ने कुछ ऐसा किया जो किसी की समझ के बाहर था। उसने जमीन पर पेशाब करके एक घेरा बनाया और फिर आराम से जमीन पर लेट गया। तीनों भाई उसे जमीन पर लेटा देखकर हैरान थे, पर उन्होंने हमला करने में देर नहीं की। तभी कैबार ने अपनी सांसों के जोर से हवा का एक ऐसा झंडा जैसा बनाया जैसे कोई समुद्री डाकू समुद्र में निकलने वाला हो। उसने अपने चेहरे पर एक डरावना पेंट लगाया और अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर अपना सिर ढका हुआ कपड़ा हटाया। भाइयों ने पीछे से कैबार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कैबार ने एक अजीब मुद्रा में झुककर उनके वार को चकमा दे दिया। उसने एक जोरदार थप्पड़ एक भाई की ठुड्डी पर मारा, जिससे वह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बाकी दोनों समझ गए कि वे किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि एक दानव से लड़ रहे हैं। वे इतने डर गए कि उनकी पैंट गीली हो गई। अब उन्हें सिर्फ अपनी माँ की याद आ रही थी। उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए कैबार ने उन्हें छोड़ दिया। जब कैबार अपनी कोठरी में वापस आया तो उसने देखा कि बाकी हनमा वहाँ घुटनों के बल बैठा है। बाकी ने अनुरोध किया कि ओलिवर से लड़ने के बाद कैबार उसके साथ भी एक मुकाबला करे। कैबार ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अभी भी लड़ने को तैयार है। तभी जेल की सलाखों के पीछे एक डरावनी मुस्कान दिखी। वह ओलिवर था। ओलिवर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 100 टन के लोहे के दरवाजे को कागज की तरह मोड़ दिया। यह देखकर बाकी और वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए।